हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंद्र का क्रोध रहता है और कैसे वो मतलब अग्निदेव की भूख रहती है। तो कैसे उन्होंने ब्राह्मण के वेश में अर्जुन और कृष्णा उनकी परीक्षा लेते हैं। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जरासंध का वध कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त होते ही श्री कृष्ण अर्जुन व भीम के साथ मगध की ओर चल दिए। तीनों ने ब्राह्मण के वेश में थे, मतलब उन्होंने अपना ब्राह्मण का वेश रखा था और उधर अपने कुल पुरोहित के आदेश से जरासंध ने यज्ञ प्रारंभ किया हुआ था ताकि उसके राज्य में आने वाली किसी भी जो संभावित विपदा से सुरक्षा हो सके। यज्ञ मतलब मानो तो चल ही रहा था, लेकिन फिर क्या होता है कि जो ब्राह्मण थे वेशधारी कृष्ण और अर्जुन भीम यज्ञ स्थल पर जा पहुंचते हैं। जरासंध ने उन्हें यज्ञ में भाग लेने आए ब्राह्मण समझकर उनका बहुत मतलब स्वागत किया गया और योजना के अनुसार कहते हैं कि भीम और अर्जुन तो खामोश रहे, मगर हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि राजन, मेरे इन दोनों मित्रों ने आज मौन व्रत धारण किया है, इसलिए आधी रात से पहले ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो वो कहते हैं कि चलिए, अगर ऐसी बात है तो आप अतिथिशाला में चलकर तब तक विश्राम कर लें। फिर क्या होता है कि अर्धरात्रि बीत जाती है और वे आपस में मतलब वो कहते हैं कि अर्धरात्रि के बाद ही मैं इनसे भेंट करूंगा, उसके पहले मैं नहीं करूंगा। ऐसा कहकर जरासंध अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है। फिर अपनी कथा के अनुसार जरासंध आधी रात के बाद अतिथिशाला में आया और उसने तीनों को प्रणाम किया। अर्जुन एवं भीम ने ब्राह्मण की भांति ही उन्हें मतलब आशीर्वाद प्रदान किया और बैठने का आग्रह किया। उनके समक्ष बैठते ही जरासंध गौर से भीम और अर्जुन को देखने लगा। दरअसल जरासंध उन तीनों पर ही कुछ संदेह हो गया था, मतलब वो जैसे ही पहले देखे थे तो उन्हें ऐसा लग गया था, मतलब संदेह हो गया था। और बैठते ही उसने कहा, कृपया आप लोग अपना परिचय दें और आने का उद्देश्य बताएं। उसने जरासंध ने पहले ही बोल दिया कि कृपया आप लोग आने का परिचय दीजिए। फिर क्या होता है, तब श्री कृष्ण बोलते हैं, मतलब उनकी तो योजना थी श्री कृष्ण की। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने उन्हें अपना असली परिचय दिया और मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दे दी। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपना परिचय दिया और उस उनके असली परिचय और मल्ल युद्ध की चुनौती पाते ही जरासंध क्रोध से पागल हो उठा और उसने भीम की जो चुनौती थी वो स्वीकार भी कर ली। 2 दिन के बाद मल्ल युद्ध का समय निश्चित किया गया। जरासंध बोला, मुझे प्रातः ही आप लोगों पर संदेह हो गया था, क्योंकि आप ब्राह्मण के वेश में तो अवश्य थे, परंतु जो आपकी चाल ढाल थी ना, वो क्षत्रियों जैसे थी। आखिर इस प्रकार मेरे घर में घुसकर मुझे ललकारने का उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं कि शत्रु के घर में घुसकर उन उससे मतलब बिना किसी उद्देश्य के भी ललकारा जा सकता था। तो मेरी आपकी ऐसी क्या शत्रुता है? ऐसा जरासंध कहते हैं। कहते हैं कि आपने अनेक निरपराधाओं मतलब राजाओं को बंदी बनाया। हम भी राजा हैं, इसलिए तुम्हें अपना शत्रु समझते हैं। उन राजाओं को मैंने युद्ध में जीतकर बंदी बनाया है, ऐसा मतलब जरासंध ने बोला। अब यह मेरी इच्छा है कि विजेता होने के नाते मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूंगा। व्यवहार करने की बात तो ठीक है, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। कहते हैं कि किंतु आप तो रुद्रदेव के समक्ष उनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो क्या एक क्षत्रिय द्वारा दूसरे क्षत्रिय की बलि देना उचित है? यह भी सुनने में आया है कि आप 100 मतलब 101 राजाओं की बलि चढ़ाना चाहते हैं। अभी आपके पास राजाओं की संख्या कम है। क्या मालूम अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल हम आप पर चढ़ाई कर दें? अतः हमने यही सोचा है कि व्यर्थ का खून खराबा ना करके हम स्वयं आपको मल्ल युद्ध के लिए ललकारें। विजेता ही जीवित रहेगा। यदि आप महाबली भीम से मल्ल युद्ध करने में असमर्थ हैं, तो अपनी हार स्वीकार कर लें और सभी राजाओं को मुक्त कर जिन्हें आपने बंदी बना रखा है। यह सुनते ही जरासंध का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह बड़ी कठिनाई से स्वयं पर संयम रखकर बोला, मुझे भीम की चुनौती स्वीकार है। कहिए, मुझे गदा युद्ध मतलब गदा युद्ध लड़ेगा या फिर मल्ल युद्ध अथवा ललकारों से युद्ध करना चाहेगा? तो भीम ने कहा कि मल्ल युद्ध। इस प्रकार उनके बीच 2 दिन बाद मल्ल युद्ध होना तय हो गया। पूरे मगध में दूसरे ही दिन यह बात फैल गई कि महावीर पांडव भीमसेन और महाराज जरासंध में कल मल्ल युद्ध होगा।
निर्धारित समय, निर्धारित स्थान, उसके बीच मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। मगध के हजारों निवासी इस मल्लयुद्ध को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। तत्पश्चात 13 दिनों बाद भीम और जरासंध के मध्य युद्ध होता रहा, परंतु हार जीत का निर्णय न हो सका। दोनों ही महाबली थे और एक भी थकने का पीछे मतलब हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर से 14वें दिन पुनः दोनों योद्धा मैदान में उतरे और श्री कृष्ण ने जरासंध को मतलब इतना ज्यादा उत्साहित करके बोलते हैं कि उद्देश्य से भीम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भीम, आज तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर घातक प्रहार न करना, अन्यथा वह मारा जाएगा, और देवताओं द्वारा दिया कोई दिव्यास्त्र प्रयोग में न लाना। यह वाक्य भीम के लिए एक संकेत था। अतः भीम पूरी प्रचंडता के साथ जरासंध की ओर झपटा। उसने अपने बाजुओं में लेकर सिर से ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया। तभी कृष्ण ने एक वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर भीम को दिखाते हुए उसे बीच से चीर दिया। भीम ने भी जरासंध की दोनों टांगे पकड़कर उसे बीच से चीर दिया। दरअसल जरासंध का जो जन्म था वो 2 भागों में हुआ था। मैंने इसका विवरण आपको दिया हुआ है यूट्यूब में, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में अवश्य विजिट करें। जरा नामक एक राक्षसी ने उसके शरीर की संधि कर दी थी, इसी कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के शरीर में ऊपर से रीढ़ की हड्डी तक यह जोड़ था, इसी जोड़ को भीम ने चीर दिया। दोनों भागों को दाएं बाएं फेंककर भीम ने गर्वपूर्ण अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखा। कहते हैं कि जरासंध को अगर एक ही जगह पर फेंकने से वह वापस से जुड़ जाता था, इसलिए उसको दूसरे दूसरे दिशा में फेंकना पड़ा। तो परंतु सभी उनके कानों में जरासंध का क्रूर अट्टहास सुनाई पड़ा। भीम ने पलट कर देखा तो भयभीत से उठे। दरअसल जरासंध के दोनों भाग निकट आकर जुड़ गए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। अतः वह पूर्ववत खड़ा खूनी नजरों से भीम को घूरता हुआ क्रूर अट्टहास लगा रहा था। क्षण भर के लिए भीम हत बुद्धि से रह गए। फिर आश्चर्य व मूलझन भरी दृष्टि से उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ते को चीरकर उनके दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंका, यानी दाहिना टुकड़ा बाईं ओर और बायां टुकड़ा दाहिनी ओर। यह संकेत पाते ही भीम फिर जरासंध पर पुनः टूट पड़े और उन्होंने उसे धरती पर पटक कर पहले की भांति चीर दिया, किंतु इस बार उनने दोनों हिस्से अलग अलग दिशाओं में फेंके थे। इस बार दोनों भाग अपने अपने स्थान से हिले तक नहीं। भीम की इस सफलता पर अर्जुन और श्री कृष्ण मतलब फूले नहीं समाये और लोग भयभीत होकर भीम की जय जयकार करने लगे। जरासंध के महल में उसकी मृत्यु का समाचार जाते ही हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम उनके महल में पहुंचे और जो जरासंध का पुत्र सहदेव हालांकि भयभीत था, फिर भी उसने तीनों का हार्दिक स्वागत किया। श्री कृष्ण ने उन्हें अभय दान देकर मगध का नया राजा घोषित कर दिया और शीघ्र ही उसका मगध के नए राजा के रूप में राज तिलक कर दिया। कृष्ण और अर्जुन की प्रेरित करने पर सहदेव ने बंदी राजाओं को मुक्त करने की घोषणा कर दी और मुक्त हुए सभी राजाओं ने कृष्ण और दोनों पांडव भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भीम को विशेष तौर पर बधाई दी और उसके बल व शौर्य को भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु भीम ने अपनी विजय का सारा श्रेय श्री कृष्ण को दिया और सभी राजा श्रद्धा पूर्वक उनके सामने नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण तथा दोनों पांडवों ने विनम्रता पूर्वक बंदी राजाओं का धन्यवाद स्वीकार किया और राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया, फिर उन सभी को विदा कर दिया। इस कार्य से मतलब जब पूरी तरह से वो निवृत्त हो गए, फुर्सत हो गए, तो श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। चलिए, तो हमने आपको बताया कि जरासंध का वध कैसे होता है और वह कैसे सारे राजाओं की बलि चढ़ाना चाहता था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, फैमिली सर्कल में शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में, सभी जगह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।